Assalamu alaikum, brothers and sisters. Welcome back to another fresh episode of Youth Issue Show. आप सब जानते हैं कि आजकल क्या करंट इश्यूज़ वर्ल्ड में चल रहे हैं। इसके रिगार्डिंग हमको यूथ भी बहुत टेक्स्ट कर रहे थे और लॉट ऑफ दूसरे चैनल्स पे भी अगर आप जाके देखेंगे कोई भी जो भी न्यूज़ है, जो भी न्यूज़ चैनल्स के नीचे भी जाके यूथ बहुत जज्बाती हो गए एंड फ़लस्तीन और इज़राइल के इशू पे जो है सो बहुत ही दे आर जंपिंग देयर गन्स एंड एक एक्सट्रीम लेवल के ओपिनियन फॉर्म कर ले रहे। उसके रिगार्डिंग काज़िम भाई, मेरे को ये पूछना था आपसे कि जो भी इसराइल और फ़लस्तीन का कन्फ्लिक्ट चल रहा, उस पर क्या पर्सपेक्टिव एक यंग मुस्लिम बॉय और गर्ल या जो भी है यंग एज में, वो क्या ओपिनियन उनको रखना चाहिए इस इशू पे? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मोहम्मद। पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह हमको यहाँ पर जो है ये सवाल जवाब के सेशन में फिर से यहाँ पर मौका दिए। सबसे पहले तो ये एक्चुअली मैं आपको जो बातें हैं ऑनेस्टली ये बताऊँ कि ये टॉपिक पे एक आम आदमी को जो है बोलने के लिए एहतियात करना चाहिए, सबसे पहली बात। क्योंकि ये टॉपिक जो है सीनियर स्कॉलर्स, उलेमा और ज़िम्मेदारान और अथॉरिटीज़ का है, लेकिन क्योंकि यूथ से रिलेटेड हम लोग बात करें और यहाँ पर हमारी रीच जो है यूथ को टारगेट करते, तो इस हालत में नौजवान क्या करना चाहिए, ये सवाल है जी। तो हम उसका ये जवाब देंगे कि सबसे पहली बात यह है कि नौजवानों को अपनी ज़बानों को जो है ना थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। एक रिवायत में आता, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि फितनों का दौर ऐसा आएगा कि ज़बान जो है तलवार से ज़्यादा तेज़ चलेंगी, ठीक है, ज़बान, और उसके नुकसान, ज़बान के नुकसान जो है ना बहुत ख़तरनाक रहते। मैं ये पहली बात तो क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, और सेकेंडरी बात है वहाँ पे आने से पहले अपने ज़बानों को सोच समझ के, क्योंकि ज़बान से कोई ऐसी बात जज्बात में भी निकल जाती, कोई ऐसी बात नौज़बिल्ला को ऐसा बोलते अच्छा हुआ वाला गुनहगार है मर जा रही, वैसे भी लोग रहते। बास लोग बोलते भाई सबको ख़त्म ही कर देंगे। तो अब ये बैलेंस्ड व्यू, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना, तो उसके लिए जो है ना हमारा यही मशवरा है कि उलेमा से जुड़ के रहें। आप जो भी बात करें उलेमा से जुड़ें, और अगर से आप कोई वीडियो डालना चाह रहे हैं या कोई स्टेटस रखना चाह रहे हैं तो वो कोई आलिम का ही बयान डाल दो। आप इससे क्या होगा मालूम, क़यामत के दिन भी और दुनिया में एतबार से बरी रहेंगे आप। अपने आप को बचाना जो है ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ए ईमान वालों पहले अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, फिर घर वालों को। दुनिया भर के लोगों से पहले अपने आप को जहन्नम से बचा लेने की फिक्र, तो उसके लिए जो है ना अपने ओपिनियन से पहले उलेमा के ओपिनियन को यू कैन जस्ट रिपीट दैट थिंग। समझ रहे हैं, आलिम ने कहा कि भाई ये टाइम पे बॉयकॉट करो, हम आलिम की बात कुछ रिपीट कर देंगे, अपना एक पर्सनल ओपिनियन फॉर्म करके अगर से कोई हुक्म दे देना, ये रूलिंग देना, ये बहुत बड़ी बात रहती। तो हम नौजवानों को ये बोलेंगे कि सबसे पहले तो मेरे भाई और मेरी बहन, अगर आपके दिल में फ़लस्तीन के बच्चे बच्चियां, भाई बहन जो भी मर रहे हैं उसके लिए आपके दिल में तकलीफ़ नहीं होती, आपको रोना नहीं आता और आपको एहसास नहीं है, तो हदीसों की रोशनी में अपने ईमान का जायज़ा लेना चाहिए। बल्कि आपका ईमान मर चुका है अगर आपको तकलीफ़ नहीं हो रही। ये तो ईमान की तो बात हाई लेवल है हमारे अब्दुल खालिक भाई, इंसानियत मर गई, क्योंकि नो ह्यूमन विल एक्सेप्ट दिस ब्रूटैलिटी एंड मसाकर। ओके, कोई भी नहीं चाहेगा कि छोटे छोटे मासूम बच्चे, और देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर वॉर ऑल्सो। यानी आप इस्लामिक बोल के नहीं बोल रहा मैं, हर रिलीजन के आप बुक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें बूढ़ों को नहीं मारना, जैसा इस्लाम आपको जो है ना औरतों को मारने से मना करता, बच्चों को मारने से मना करता, दिस इज इन वॉर, आपको जो है बूढ़े आदमियों को मारने से मना करता, हत्ता के झाड़ जलाने और काटने से मना करता। वॉर में भी रूल्स रहते। ये तो छोटे मासूम बच्चे हैं, मासूम बच्चों का तो क्या है, रिलीजन भी क्या देखा जाएगा, यानी सुभान अल्लाह, यानी देख के आपकी इंसानियत, जानवरों को, जानवर के बच्चा मरता हुआ देखे तो अपन इंसान वो हिल जाता, तो ये तो इंसानियत के खिलाफ है। तो आपके दिल में तकलीफ होना। फिर दूसरी बात जो है, आप लोगों से मैं सवाल करता हूँ, जो भी भाई बहन स्टेटस लगा रहे हैं, मैं आपसे पर्सनली जो सुन रहे हैं और देख रहे हैं, आपसे सवाल है, क्या आप अब तक रात में तहज्जुद में उठ के 2 रकात नमाज पढ़ के आंखों से आंसू निकाल के उनके लिए दुआ करें नहीं करें? स्टेटस रखना, बड़े बड़े बातें करना, फतवे देना, सब अपनी जगह। पहले ये आप सवाल का जवाब अपने आप से दीजिए, कमेंट में मारने की भी जरूरत है। अगर ये नहीं करे तो मेरे भाई आपके स्टेटस क्या काम के, आपकी जो ना जज्बात क्या काम के, होटल में बैठ के आप बड़े बड़े फतवे देना क्या काम का। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट, यानी आप मत बोलो, नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप पहले आप व्हाट कैन यू डू इन दिस? आप फ़लस्तीन नहीं जा सकते, आप फंड्स नहीं भेज सकते, तो एटलीस्ट यू कैन डू इस दुआ जैसा बोलें, और उससे हट के आप अपने गुनाहों की तौबा करो। आप हो सकता कि जो है ना ये गुनाहों की सज़ा की वजह से जो है ना अल्लाह की मदद जल्दी नहीं आ रही, मैं ये सज़ा नहीं बोलूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह वो तो जो है ना मासूम बच्चे अल्लाह के ख़ास मेहमान है, वो छोड़ दो। लेकिन जो तकलीफ़ें आ रही, अल्लाह की मदद नुसरत क्यों नहीं आ रही, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही, तो हो सकता गुनाहों की वजह से।
तो हमारे गुनाहों में हम डूबे हुए, हम जो है ना रातों में बैठ के पोन देखेंगे, सुबह में उठ के फ़लस्तीन का जो है ना स्टेटस रखेंगे, हम जो है ना आशिकी करके रात भर बच्चियों से बात करेंगे, ज़ोहर में जो है ना हम नमाज छोड़ के जो है ना डेट पे जाएंगे, फिर हम बोलेंगे फ़लस्तीन। तो ऐसा नहीं होने वाला है। सहाबा इकराम के लिए अल्लाह की नसरत और अल्लाह की जो है ना मदद जब आई, जब कुरान और हदीस पे सहाबा इकराम के जैसा उतरना चाहिए हमको, तो ये हो गया। और फिर आप बॉयकॉट का मसला आया, तो जो आप इसके ऊपर भी स्टडी करके उलेमा से कोई स्कॉलर्स से जुड़ के रहो भाई ये टॉपिक्स पे एटलीस्ट, यानी खास तौर पे। तो आप बॉयकॉट कर रहे हैं तो आप बॉयकॉट 2 महीने का मत करो, फिर आधे महीने का मत करो, या फिर पिक एंड चूज मत करो। अच्छा मैकडॉनल्ड्स नहीं खाना, वैसे भी नहीं खा तो मैकडॉनल्ड्स छोड़ेंगे, लेकिन मैं दूसरा खाता हूँ बस, वो तो खा लेंगे। करना है तो पूरा करो। और हमारे एक बहुत बेहतरीन आलिम मौलाना उबैदुर रहमान अतहर साहब, वो बोल रहे थे कि भाई चलो भाई ये चीज़ मना है, ये बॉयकॉट कर रहे हैं अपन, लेकिन एक भाई को खरीदना है, ये पैसों में ये चीज़ अच्छी क्वालिटी की, लेकिन बॉयकॉट कर दो भाई। उन्हें इतना पैसे डाल के खराब चीज़ क्यों खरीदेगा? देखो भाई आप लॉजिक की बात करेंगे, फ्रिज खरीदना है उसको 80,000 रुपीज़ का, अब 80,000 रुपीज़ का उन्हें फ्रिज उन्हें सेकंड खराब क्वालिटी क्यों लेगा? तो मौलाना का कहना यह है कि आप जब पढ़ रहे हैं, आप मुसलमानों के पास पैसा है, तो आप खुद प्रोडक्ट तैयार करो ना भाई। आपके पास क्या है, आपके पास क्या मैन्युफैक्चरिंग है, तो आप खुद बिजनेस में आओ, आप खुद कुछ करो। बॉयकॉट करना, और फिर जो है मैं बार बार ये कहता हूँ अपने आप को भी, अपने घर में भी, बच्चों को, सबको, आप लोगों को भी, गैस के फुग्गे मत बनो। गैस के फुग्गे बनने का मतलब ये है कि ये जब तक चली 2 महीने तक जोश दिखाए, 2.5-3 महीने के बाद खत्म। वो यहूदी के बारे में बोल रहे हैं आज, वो यहूदियों की हॉलीवुड इंडस्ट्री, वो जो है ना फ्री मेसोनिक जो ना बॉलीवुड फिल्मा देखेंगे, गाने गाएंगे, शादियां जो है ना जबरदस्त धूम से करेंगे, डीजे पे डांस करेंगे, जो दुश्मन है जिसका फंड जा रहा बोल रहे हैं उनके गाने लगा के नाचेंगे। एंड अगेन वी आर अगेंस्ट फलस्तीन। और जो भाई, अगेन वन ऑफ द रीजंस भी ये है कि वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, क्योंकि बस भाइयों के दिमाग में आता भाई ला नहीं बोले, डोंट जज एनीवन। हो सकता है जो भाई नहीं बोल रहा आपसे ज्यादा उन्हें कर रहा होगा बैकडोर से काम, बेशक बॉयकॉट भी ज्यादा करवाऊंगा, रो रहा भी होगा रातों में। हम जो है ना यहाँ पे गुनाह करेंगे। पोर्न स्टार्स कौन है? क्या मुसलमान है? पोर्न स्टार्स कौन है मेरे भाई? आप जवाब दे। पोर्न इंडस्ट्री कौन चलाता? हम पोर्न भी देखेंगे, हमको जो है ना ये भी होना। तो ये गुनाहों को छोड़ना चाहिए, तौबा करना चाहिए। और फिर अब इतने दिनों से, कितने दिन से चला हमारे अब्दुल खालिक भाई? आई थिंक इट स्टार्टेड ऑन October 7, तो क्लोज टू 2 वीक्स, लाइक 15 डेज। 15 डेज में अपन जज्बात के साथ साथ 15 डेज में डिड यू ट्राई टू रीड द हिस्ट्री? डिड यू रियली ट्राई टू नो व्हाट इज फलस्तीन, व्हाट इज मस्जिद अक्सा, क्या है? अपने घरों में मस्जिद अक्सा क्या है, उलेमा के बयान सुनो, हदीसें पढ़ो। मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने की कितनी फजीलत आई, देखो। मुकद्दस मकाम है, देखो, किबला था, देखो। ये बच्चों को आप सिखाएंगे तो मालूम होगा। वो लोग जो हमको मार रहे हैं वहां पर, तो वो लोग अपने बारे में तो सब सिखा रहे हैं ना वो लोग। तो भाई ये है, तो आप पहले हिस्ट्री मालूम करो, तो आपके पास कुछ बेस रहता आपको बात करने का, आपको जो है ना मोहब्बत भी आएंगी। वो सरजमीन की मुकद्दस मकाम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया को जो है ना इमामत कराए सो मकाम है, जब हुई थी इसरा और मेरा, सुभान अल्लाह। तो ये मुकद्दस मकाम है वहाँ पे माशाल्लाह, और वहाँ की बहुत सारी चीज़ें बरकत वाली हैं। और देखो आप कोशिश करो। और यहाँ से आप पैसे भेजने का मसला एक आता, तो आप इंटरनेशनल जितने बड़े बड़े हैं वहां पर भी आप देखो कि पूरे बॉर्डर्स रुके हुए बोलते हैं। तो पैसे भी उनको लोकल्स को मत दे दो, किसको मालूम कहाँ जा रहे हैं पैसे। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। हम जज्बात में आके तो दे रहे हैं, लेकिन वो पैसा कहाँ जा रहा है ये भी तो देखना चाहिए, है ना। तो वो भी आप देखो। उलेमा से इसलिए मशवरा इसलिए करो क्योंकि उलेमा जो है ना अल्लाह के दीन के इल्म के साथ साथ अल्लाह ताला उनको हिकमत और हिल्म देते, एक दानाई देते, एक फिक्र देते। उनसे मशवरा करेंगे तो जो है ना, अगर जो मशवरा करे वो हिसाब से काम करो। आप स्टेटस रखना है भी तो रखो, आप बॉयकॉट करना है करो, लेकिन आप अपने आप के गुनाहों को छोड़ो, रो भाइयों बहनों के लिए। और इसमें 2 चीज़ें हैं। बास लोगों को देखे तो जो है ना दिल पत्थर हो जाता देख देख के। आफ्टर वॉचिंग लाइक 15-16 वीडियोस, 17th वीडियो जब बच्चे का सामने आता तो ऐसा हो जाता। वो भी नहीं होता ना, एक आपका फिर यूज्ड टू हो जाते हैं। ये इस पे आई थिंक वो भी मेरे को, मैं भी सोच रहा था इसके ऊपर। तो इसको वैसे इसको आप चैनलाइज ऐसे डायरेक्शन में करिए कि जब वो चीज़ें देख के आप इमोशनल हो रहे, तो वो मोमेंट में आप एक अहद ले लो कि भाई ठीक है मैं ये गुनाह में हूँ। Exactly. अब उनके लेवल पे जाके अगर आप सोचेंगे 2 लाख पीपल गाजा में, उनकी पॉपुलेशन क्लोज टू 2 लाख है, सॉरी 2 मिलियन है। तो वो 2 मिलियन लोगों के पास तो ये लग्जरी नहीं है कि उन लोगों को गुनाह कर सकते। आपके पास फ़ोन है, अब मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ क्या गुनाह हो सकते हैं फ़ोन से, बट वो आदमी जिसके ऊपर बम गिर रहा है उसकी प्रायोरिटी ये तो नहीं रह सकती कि भाई चलो मेरे पास, मैं खोल के देख लेता हूँ। तो वो अगर आपको टच कर रही वो चीज़, तो वो मोमेंट में आप वो अहद ले लीजिए कि भाई ये गुनाह मैं नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, आप कुछ हद तक 1 महीना 2 महीना 3 महीने तक तो आप वो गुनाह से दूर हो सकते हैं ना। फिर विल प्लान लेटर कि वो आप सस्टेन कैसा करेंगे वो गुनाह को आप नहीं करने के लिए। तो आप एक्सट्रीम ओपिनियंस पे नहीं जाके, जो चीज़ों पे आपको 20 साल के हैं, आप 21-22 साल के हैं, आप बड़े बड़े चीज़ें बोल दे रहे ये कर देंगे वो कर देंगे, भाई वो लॉजिकल नहीं है।
आपके हद तक जो भी हो सकता, मेरे हिसाब से ये चीज़ बेहतर रहेगी। हाँ आई फील बिल्कुल एग्जैक्टली। तो हम ये नौजवानों को बोलेंगे कि कोई भी जज्बात में ऐसे ऐसे हरकत मत करो, उलेमा से इसलिए पूछो, क्योंकि आप जब आगे बढ़ के अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो फिर आपको जो ना कोई भी हेल्प करने वाला नहीं रहता, सब जने आपसे हाथ उठा देते। आप उलेमा से मशवरा करते रहेंगे तो लोग ऐसे मशवरे देंगे कि आप कुछ भी ऐसी वैसी हरकत मत करो। खवारिज जो जहन है कि तकफीर का, काफिर बोल देना, लोगों को मार देना और बॉम्ब लगा देना पब्लिक में, इनोसेंट को मार देना, इस्लाम बिल्कुल खिलाफ है। खवारिज जो है ना जहन्नम के कुत्ते हैं, तो इनसे दूर रहना ऐसी जहनियत से। आप यहाँ बैठ के आपको नहीं मालूम क्या हो रहा, प्रैक्टिकली क्या चीज़ है, आप किसके भी बारे में बोल रहे हैं, उन्हें मुनाफिक है, उनके एजेंट है, उन्हें फलाह है, उन्हें ऐसे, और ये फ़लस्तीन है पूरे हरामियाँ हैं, उन्हें शराब पीते थे इसलिए अजाब आ रहा। ये सब तमाम बातें अपनी ज़बान पे गुरेज करना भी भाई। छोटे बच्चे कोई भी गुनाह नहीं करे ना, छोटे बच्चे क्या गुनाह करे जो उनके ऊपर नौज़बिल्लाह तकलीफ आ रही। हमारे दिलों को जगाओ और उनका ईमान देखो भाई, ये भी लेसन लो। वहाँ इतनी परेशानी में रहते हुए ओला कुरान पढ़ रहे हैं, ओला जो ना अल्लाह अकबर बोल रहे हैं, ओला अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे हैं, ओला हाँ। मैं एक वीडियो में देखा, मैं छोटा बच्चा है, एम्बुलेंस से निकल के उसको लेके आए, हाथ पे कुछ इंजरी आ गई उसके, एम्बुलेंस से निकलते कि सजदा में चले जा रहा हूँ। तो मतलब मैं तो शायद इस लेवल का थैंकफुल कभी नहीं था ऑलमाइटी अल्लाह सुब्हानहू तआला से। तो मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है कि इतना छोटा बच्चा ऐसा कर रहा है। एक बाप जो है थैली के अंदर गोश्त लाते ना अपन, 3 बच्चों के बॉडी के पीसेस के बच्चे का हाथ निकला हुआ था, बच्चे का हाथ निकला हुआ था। एक बोल रहा क्या है, बोल रहा है मेरे बच्चों के पीसेस से। देखो जज्बात है, हम किसी के जज्बात पे वो नहीं कर रहे हैं कि आपके जज्बात झूठे हैं, नहीं होंगे, लेकिन ये जज्बात को ऐसी 1 दिन 2 दिन 1 महीना 2 महीना नहीं, ये जज्बा दिल में रखो और अपने अमल में आगे बढ़ते जाओ। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करो, अल्लाह की नुसरत ऐसी है इंशाल्लाह अल्लाह कामयाबी देगा। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हर मुसलमान भाई बहन जहाँ पर भी तकलीफ में, लास्ट में मैसेज मेरे भाई, फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा, वो जो है ना दिख रहा, अच्छा नहीं दिख रहा। यहाँ पे रहते हुए आप कितने लोगों पर जुल्म कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है, अपने माँ बाप, भाई बहन, दोस्त अहबाब के साथ डाल दे रही, झूठे डौरी के साथ डाल दे रही, बच्चों को माँ बाप से अलग कर दे रही, ये तमाम चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, नहीं हो रही? ये लड़ाई हो रही, रॉडीशिप, कोई यहूदी आके तो नहीं मारा, हैदराबाद में मर्डर जो हो रही थी इतने दिनों से, सब कौन कर रहे हैं? मुस्लिम को मार रहा। फिर ये क्या है? फ़लस्तीन के मुसलमान के साथ साथ अपने जो अतराफ में मुसलमान है उनका भी ख्याल करो, अल्लाह उसके बारे में भी सवाल करेगा, पड़ोसी के बारे में भी सवाल करेगा। तो अल्लाह से दुआ है भाई, अल्लाह ताला मेरे को, आपको, सबको, हम सबको अमल की तौफीक दे और सोच समझ के उलेमा से जुड़े रहो। बस हमारा ये एक्चुअली मेन मैसेज है। ज़रूर काजिम भाई। तो वही है, आप सबसे यही एक रिक्वेस्ट रहेंगे कि आप एक्सट्रीम कंक्लूजन्स ड्रॉ मत करिए। आपके हाथ में जो भी है, आप इस चीज़ से कुछ अगर आप लेसन्स लेके आपकी पर्सनल लाइफ में आप कुछ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो बेशक आप वो करिए। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस यूथ इशू शो। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। رسمتيني يا درب حتى استقام، وصرتيني يا طل صرت الغمامة، كشفت المواهب في كل شخص، فسرت فتاة وشكل تسامى، وصرت جاسورا على الدار يلقي الخطوب بصبر